सेलिनिटी क्या डिनोट करता है? तो सेलिनिटी करता है हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन यानी सेलिनिटी। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ सी या मेन सोर्स ऑफ सेलिनिटी, हेलोक्लाइन कहाँ पे होता है? ओशनिक वाटर के ऊपर होता है। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ सेलिनिटी इज, सेलिनिटी का मेन सोर्स क्या है? तो वो है लैंड। सबसे ज़्यादा सेलिनिटी कहाँ से आती है? लैंड से, क्योंकि रिवर लेके आती है सॉल्ट कंटिनेंट सी की तरफ, आता कहाँ से है? लैंड से आता है। एवरेज सेलिनिटी जो होती है वो होती है 35%। विच क्या चीज़ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है? तो क्या चीज़ करती है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। सेलिनिटी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या कंट्रीब्यूट करता है? सिंपल, नमक कंट्रीब्यूट करता है, वो हो गया हमारा NaCl। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है सेलिनिटी के अंदर? तो टोटल तो होता है 35%, सबसे ज़्यादा होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिनिटी कौन सी लेक में पाई जाती है? हाईएस्ट सेलिनिटी तो ये पाई जाती है लेक वैन, टर्की के अंदर। ये देखो लेक वैन, ये टर्की है पूरा, ये हमारा टर्की, इसमें लेक वैन ये है। तो ये लेक वैन एकदम टर्की के बीच में पड़ रही है। यहाँ पे क्या है, क्यों है ये ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ना तो रेनफॉल है, लो रेनफॉल है। अब देखो ना ये कैसा एनक्लोज्ड सा वाटर बॉडी है, यहाँ पे ना तो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद फिर है हमारी डेड सी, उसके बाद है फिर हमारी डेड सी। डेड सी कहाँ है? तो ये जो इज़राइल और जॉर्डन है ना, इसके एकदम बीच में ये डेड सी है। कहाँ है ये? इस साइड इज़राइल हो गया, इज़राइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी है, तो उसके बाद इसमें है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे हमने पढ़ा लेक वैन, ये कहाँ है? ये टर्की के अंदर है। नंबर 2 डेड सी, डेड सी यहाँ पे इज़राइल है, यहाँ पे जॉर्डन हो गया। ठीक है, नंबर 3 है फिर हमारा ग्रेट सॉल्ट लेक। तो ये ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पड़ता है? ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ना हमारा, ये रहा ग्रेट सॉल्ट लेक, ये ग्रेट सॉल्ट लेक है, ये हमारा USA के पास पड़ता है। ठीक है, ये पड़ता है USA। ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक हमारा पड़ता है USA के अंदर, तो ये हमारा यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये मैक्सिको हो गया, ये मैक्सिको है, ये USA है, यहाँ पड़ता है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैलिनिटी फाउंड इन डेड सी। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी? डेड सी। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है? हमने किया सोडियम क्लोराइड। जब हम जब सी की डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, सी की डेंसिटी बढ़ गई है, मानते हैं ये इतनी डेंसिटी हो गई है, ये वो वाली बात है कि डेंसिटी, जैसे कि जब डेंसिटी बढ़ेगी ना, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? सैलिनिटी इंक्रीज़ होगी, बट डेप्थ डिक्रीज़ होगी। ठीक है, मान के चलते हैं कि अभी ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें इतनी डेंसिटी है। ठीक है, ये इतना बड़ा टब है, इतनी सारी डेंसिटी हो गई है, पानी इतना सारा हो गया है, इसमें क्या होगा? सैलिनिटी इतनी बढ़ जाएगी, बट डेंसिटी यहाँ पे इतना याद रखना है कि सैलिनिटी इंक्रीज़ बट डेप्थ डिक्रीज़। जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते जाएंगे, तो ये मान के चलते कि समुद्र है पूरा का पूरा। ठीक है, ये समुद्र है पूरा का पूरा, यहाँ पे क्या होगा कि जो डेप्थ है ना, डेप्थ तो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो डेप्थ तो डिक्रीज़ होती जाएगी, डेप्थ तो डिक्रीज़ हो रही है और सैलिनिटी इंक्रीज़ हो रही है।
एवरेज सैलिनिटी ऑफ अरेबियन सी, एवरेज सैलिनिटी ऑफ अरेबियन सी कितना है? 35 ppt, ठीक है। एवरेज सी ऑफ अरेबियन, एवरेज सैलिनिटी, एवरेज सैलिनिटी ऑफ अरेबियन सी 35 ppt है। देखो हाई टाइड और लो टाइड कैसे कब अकर होती है, तो उसके कारण होते हैं, एक तो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन है, सेंट्रीपिटल है, ग्रेविटेशन है, सेंट्रीपिटल है और सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है। 3 कारण होते हैं, ग्रेविटेशन, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है जी। 3 कारण से लो टाइड की फॉर्मेशन होती है, ग्रेविटेशनल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल होता है और सेंट्रीफ्यूगल होता है। अब अर्थ एक्सपीरियंस करता है हाई टाइड एंड लो टाइड कितनी बार? ट्वाइस अ डे, ठीक है। बहुत ध्यान रखना है कि धरती पे हाई टाइड एंड लो टाइड ट्वाइस अ डे आती है, ठीक है। धरती पे हाई टाइड और लो टाइड ट्वाइस अ डे आती है, ट्वाइस अ डे। तो ये पूछा हुआ है कि टाइड कैसे आती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, और अर्थ का होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल मतलब ऐसे पूरा फैलेगा, तो अर्थ का हो गया सेंट्रीफ्यूगल मतलब अर्थ जो है पूरा का पूरा फूल गया है, ओके। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपनी साइड ले रहा है ना पूरा का पूरा। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सन का भी लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मून का भी लगता है, ठीक है जी। तो सन का भी लगता है और मून का भी लगता है, दोनों का लगता है, उससे फिर हमारा आता है हाई टाइड। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनडायरेक्ट हाई टाइड, इनडायरेक्ट क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ का, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ का इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। टाइड कैसे बनता है, तो टाइड बनता है, टाइड का मतलब क्या होता है? पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, ठीक है। ये एक दिन में एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है। ये होता क्यों है? सन एंड मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसके और क्या कारण होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, और ये विंड से भी हो सकता है, एयर प्रेशर से भी हो सकता है। लेकिन जब एयर और विंड और एयर प्रेशर के द्वारा होगा ना, तब इसको हम लोग सर्ज कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ये इन सब चीज़ों की वजह से हो रहा है तो हम लोग कहेंगे टाइड। लेकिन जब विंड और एयर प्रेशर की वजह से हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे सर्ज। अब सर्जेस जो है ना वो रेगुलर नहीं होती, ये हमारी हमेशा रेगुलर होती है। टाइड्स आर ऑलवेज रेगुलर, क्योंकि हमेशा ग्रेविटेशन, मून हमेशा आएगा और मून और अर्थ का जो वो है ग्रेविटेशनल पुल वो हमेशा लगता रहेगा। लेकिन सर्ज में क्या होता है कि विंड, कभी एयर प्रेशर है उस लेवल का, कभी नहीं है, तो सर्ज रेगुलर नहीं होती। टाइड में मून की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मून की
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मोर स्ट्रांग। ये बच्चा है, इसने एक रस्सी पकड़ रखी है, ठीक है। अगर ये जब जो भी ये फोर्स इसमें अंदर ये गोल गोल घूमेगा ऐसे, ठीक है। जो अंदर की साइड फोर्स लग रहा है ना वो है हमारा, इसकी पेट की साइड जो फोर्स लग रहा है वो है सेंट्रीपिटल, ठीक है। और जो बाहर लग रहा है वो है फ्यूगल। तो टाइड में क्या लगता है हमारा, बाहर की साइड वाला लगता है। अंदर तो धरती अपने आप को खींचती नहीं, वो बाहर की साइड खींचती है ना, इसलिए उसमें लगता है सेंट्रीफ्यूगल। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा सन है, ये मून है, ठीक है, और ये हमारा है अर्थ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कि ये जब तीनों, अब यहाँ पे क्या है, अर्थ के ऊपर पूरा का पूरा लग रहा है क्योंकि यहाँ से सन खींच रहा है और यहाँ से अर्थ मान लेते हैं हमारे ये है, तो यहाँ से सन मून का भी लग रहा है और सन का भी लग रहा है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टाइड उत्पन्न होती है, बहुत हाई टाइड होती है यहाँ पे, ऐसे में बहुत ही हाई टाइड होती है, ठीक है। तो ये कब कब होता है, पहला जैसे कि अर्थ है ये हमारा सन है, एक मून यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा न्यू मून डे हो जाएगा, ठीक है। न्यू मून डे हो जाएगा। और एक है, ये सन है, ये अर्थ है, और यहाँ पे हमारा है मून, तो ये हो जाएगी हमारी पूर्णवासी, तो ये हमारा हो जाएगा फुल मून डे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा अमावस्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी तो क्या है, इस वाली कंडीशन में क्या है, यहाँ से मून खींचेगा, यहाँ से सन खींचेगा, यहाँ से दोनों एक साथ खींच रहे हैं, तो इन दोनों ये होती है स्प्रिंग टाइड कहते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर वाली को स्प्रिंग कहते हैं। तो ये जो स्प्रिंग टाइड है ये ट्वाइस अ मंथ होती है, ठीक है। अब नीप टाइड की बात करते हैं। नीप टाइड में क्या होता है कि ये जैसे हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है, ठीक है। सन है, अर्थ है, मून है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन में होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इस टाइम पे ज़्यादा टाइडल बल्ज की जो हाइट है, टाइडल बल्ज की जो हाइट है वो कम ही रहती है, क्योंकि ये यहाँ से खींच रहा है तो इतना सा उठ पाएगा, ये यहाँ से खींच रहा है तो इतना सा उठ पाएगा। वहाँ पे वो दोनों खींच रहे थे ना, तो टाइडल बल्ज की हाइट जो है वो कम रहती है। ये हर 7 दिन के इंटरवल पे होता है, वो होता है लगभग 14-15 दिन के ऊपर, ये हर 7 दिन के इंटरवल पे होगा, ठीक है। क्योंकि आज ये यहाँ पे है, अगले दिन क्या होगा, मून यहाँ आ जाएगा, अर्थ यहाँ आ जाएगा, फिर मून यहाँ आएगा तो अर्थ यहाँ आएगा, फिर मून यहाँ आएगा तो अर्थ यहाँ आएगा। तो ये 28 दिन है ना, तो 7-7 दिन के इंटरवल पे होता है, ठीक है। अब एक और टर्म है एब। एब क्या होता है, टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। ये इनका इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है, एक तो नेविगेटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिशरमैन के लिए इम्पॉर्टेंट है, दूसरा टाइडल हाइट्स, जैसे कई कई जगह पे होता है कि कई कई जगह पे एंट्री बंद होती है, जैसे कि ये फ़िश की शिप की एंट्री बंद बता रहे, तो जिस टाइम पे टाइडल हाइट आने वाली होगी उस टाइम पे ये अलाउ कर सकते हैं बड़ी बड़ी शिप्स को, या कुछ इस तरीके से। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी में बहुत यूज़फुल हो सकता है, होता है। भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं
कि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नीप टाइड, जब नीप टाइड आती है, हमने देखा था ना ऐसे ऐसे और ये वाली पोजीशन 90 डिग्री वाली पोजीशन, तो क्या इस टाइम पे हाई टाइड इज़ बिलो नॉर्मल, हाई टाइड इज़ बिलो नॉर्मल एंड लो टाइड इज़ अबव नॉर्मल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, लो टाइड इतनी सी है, ठीक है, अब उसके बाद थोड़ी सी तो बढ़ेगी ना, इतनी सी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन स्प्रिंग टाइड जो होती है वो इस तरीके से होती है, तो इतना लेवल तो नहीं जाएगा इसका, हाँ इसका इतना चला जाएगा। तो ये नॉर्मल लो टाइड से तो थोड़ी सी ऊंची होगी, लेकिन नॉर्मल हाई टाइड से थोड़ी नीची होगी, ये बात सही है। अब नीप टाइड अकर ड्यूरिंग फुल मून इंस्टेड ऑफ न्यू मून, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि चाहे वो न्यू मून हो चाहे वो फुल मून हो, स्प्रिंग टाइड होती है ना। नीप टाइड 7वें या 8वें दिन होती है, तो इसलिए पहला तो ठीक है, ए तो करेक्ट है, बट आर रॉन्ग है। देखो ये हमारा अर्थ है बीच में, ये मून है, ठीक है, ये मून है, ये सन है, तो कह रहे कि अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो हमने देखा था ना जब ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं, मून यहाँ पे है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, तो M4 पॉइंट पे है, M4 पॉइंट पे ज़्यादा होगा, क्योंकि M4 जो है वो न्यू मून की पोजीशन पे है, सूरज है बीच में, चंद्रमा आ गया है, चंद्रग्रहण लगा दिया ना इसने, तो पूरा कालस आ गई है, इसलिए न्यू मून पोजीशन पे होता है ये। और जब ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में होते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं सिजर्जी, क्या कहते हैं, सिजर्जी। सिजर्जी कहते हैं जब ये लीनियर पोजीशन में होते हैं, इस पोजीशन में, जैसे कि बीच में मून है, बीच में जब बीच में मून हो, अमावस की बात है ये, जब बीच में मून हो, यहाँ पे सन हो और यहाँ पे अर्थ हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिजर्जी कहते हैं, साय जय जी कहते हैं, साय जय जी। साय जी का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन में हो, ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये सन है, अगर मून यहाँ पे है तो भी साय जर्जी है, अगर मून यहाँ पे है तो भी साय जर्जी। उसका मेन मतलब ये है कि लीनियर पोजीशन, मतलब एक लाइन में होनी चाहिए, तब साय जर्जी कहते हैं। हाई टाइड किसकी वजह से होता है, तो इसमें मून का ज़्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि मून बीच में घुस सकता है ना ये, तो हाई टाइड जो होती है वो मून बड़ा रोल करता है इसमें। टाइड प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ मून इज़ 2.17, मतलब 2 गुना सन की पावर, मून की पावर टाइड क्रिएट करने की 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है, लिखा हुआ है ना 2.17 टाइम्स, तो 2 गुना ज़्यादा है। देखो ओशियानिक ट्रेंच है ना, ये ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, वो एक डीपेस्ट पार्ट होता है, यानी ओशियानिक ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पोर्शन होता है, और ये हमेशा कन्वर्जेंट बाउंड्री पे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई मिलेगा तभी तो ऐसे कुछ ट्रेंच बनेगा, अगर ये डाइवर्जेंट इधर से इधर चले गए तो ट्रेंच तो कभी बन ही नहीं पाएगा। जब चीज़ें मिलेंगी तभी तो ट्रेंच बन पाएगा, तभी तो हम पढ़ पाएंगे उनके बारे में। अगर चीज़ें इधर से इधर हो चुकी हैं तो क्या है, खाली हॉल है, हॉलो स्पेस, उसको हम थोड़ी ना ट्रेंच कहेंगे। देखो ये जो है ना हमारा, ये हमारा पोर्शन है पीछे वाला, ये रशिया वाला पोर्शन है, ये रशिया हो गया, ये रशिया हो गया, ठीक है, ये अमेरिका वाला। अब ये जो रशिया यूरेशियन प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इसके बीच में एक्लियूशन आइलैंड्स हैं, तो ये याद रखना है, एक्लियूशन आइलैंड जो है हमारे, वो हमारे नॉर्थ पैसिफिक में है, नॉर्थ पैसिफिक ही तो है ये पीछे वाला, नॉर्थ पैसिफिक के अंदर। तो एक्लियूशन आइलैंड, ये रशिया वाला यूरोपियन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यहाँ पे हमारा एक्लियूशन प्लेट है, ठीक है। सुंदा ट्रेंच कहाँ पे है, ये सुंदा ट्रेंच है, इंडोनेशिया के पास हमारा सुंदा ट्रेंच पड़ता है, सुंदा ट्रेंच, ये सुंदा प्लेट है, इंडोनेशिया के पास पड़ता है हमारा सुंदा ट्रेंच, मतलब पर्टिकुलरली इंडियन ओशन के अंदर पड़ रहा है ये, इंडियन ओशन के अंदर हमारा सुंदा ट्रेंच। अब ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, तो ये इस तरीके से पूरा इंडियन ओशन यूँ फैला हुआ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे हमारा है
मैंटिना ट्रेंच। तो डायमैंटिना ट्रेंच हमारा ये भी इंडियन ओशन के अंदर ही है और ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। यहाँ पे हमारा है सुंदा ट्रेंच, ठीक है। यहाँ पे हमारा है डायमैंटिना ट्रेंच। अब जो मरियाना ट्रेंच है वो इधर है, ये मरियाना ट्रेंच है। मतलब ये हमारा हो गया नॉर्थ पैसिफिक के अंदर। जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया इसके इधर है मरियाना ट्रेंच, ठीक है। मरियाना ट्रेंच यहाँ पे है। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन के अंदर क्या क्या आते हैं, तो इस वाले पोर्शन में 2 आएंगे हमारे, क्या क्या, जैसे कि एक तो हमारा हो जाएगा 4 आएंगे। एक हमारा ये मरियाना ट्रेंच हो गया, एक हमने एटल्यूशन पढ़ लिया था, वो भी नॉर्थ में ही था। यहीं पे हमारा कुरिल ट्रेंच भी होगा, कुरिल जापान के पास होता है, कुरिल ट्रेंच भी यहीं पे ही है। और हमारा जापान ट्रेंच भी है, ठीक है। तो एटल्यूशन, मरियाना, कुरिल, जापान, ठीक है। वहाँ हमने पढ़ा डायमैंटिना, ऑस्ट्रेलिया के नीचे डायमैंटिना ट्रेंच और सुंदा ट्रेंच, ठीक है। अब साउथ पैसिफिक में हमारी कौन कौन सी ट्रेंच है, तो साउथ पैसिफिक के अंदर, साउथ पैसिफिक में हमारी कौन कौन सी ट्रेंच है, तो ये है एक तो हमारी कर्माडेक, कर्माडेक, कर्माडेक और टोंगा, टोंगा, टोंगा और कर्माडेक। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पास है ये, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट न्यूजीलैंड के पास है ये। 2 हैं हमारी, न्यूजीलैंड, कर्माडेक और टोंगा। वहाँ पे हमारी कौन कौन सी थी, एटल्यूशन थी, एटल्यूशन थी, ठीक है। मरियाना ट्रेंच थी, कुरिल थी और जापानीज़ थी, ठीक है। और नीचे हमारी हमने कौन सी पढ़ी, डायमैंटिना, ठीक है, डायमैंटिना और सुंदा, ठीक है। डायमैंटिना, डायमैंटिना और सुंदा। यहाँ पे हमारी एटल्यूशन है, मरियाना है, कुरिल है और जापान है। ये हमारी डायमैंटिना है और सुंडा है, ठीक है। अब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पास कौन कौन सी है, तो कर्माडेक है और टोंगा है, ठीक है। कर्माडेक, कर्माडेक है और टोंगा है, ठीक है जी। तो कर्माडेक है और टोंगा है, कर्माडेक और टोंगा। ये हमारी है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है। प्यूर्टो, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है। तो ये हमारी प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये हमारी कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक के अंदर, कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक के अंदर, ठीक है। पैसिफिक में हमने, अगर मेरे से पूछा जाए कि साउथ पैसिफिक का बताओ, तो साउथ पैसिफिक में मैंने पढ़ी थी कर्माडेक और टोंगा। नॉर्थ पैसिफिक के अंदर एटल्यूशन, ये रशिया, यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिका के बीच में पड़ रही थी हमारी एटल्यूशन, ठीक है। दूसरा हमारी है मरियाना, ठीक है। तीसरी हमारी थी जापान वाली, चौथी हमारी थी कुरिल, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन में हमारी 2 थी। एक का नाम था सुंदा और नीचे की थी हमारी डायमैंटिना, ठीक है। सुंदा थी और डायमैंटिना। अब अटलांटिक की बात करें, अटलांटिक में 2 हैं ऊपर, ये पूरा जैसे कि अटलांटिक है हमारा, ये एक सेकेंड, ये इस तरीके से हमारा अटलांटिक है, एस शेप का। तो यहाँ मिलेगी हमारी प्यूर्टो रिको, ठीक है। ये जो है ना हमारी प्यूर्टो रिको मिलेगी और ये हमारी कैरेबियन प्लेट के पास मिलेगी, कैरेबियन प्लेट, ठीक है। तो ये हमारी मिलेगी प्यूर्टो रिको और नीचे हमारी मिलेगी
सैंडविच ट्रेंच, सैंडविच ट्रेंच, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये है, हमारा फॉकलैंड आइलैंड है ना, ये हमारा फॉकलैंड आइलैंड है। यहाँ है हमारा साउथ सैंडविच, साउथ सैंडविच, ठीक है जी। तो ऊपर हमने कौन सी देखी, प्यूर्टो रिको, नीचे हमने पढ़ी साउथ सैंडविच। अब साउथ पैसिफिक में हमने देखी एक तो टोंगा, ये यूँ घुमा के है ना, तो घुमा के पड़ेगा ये, ठीक है। तो टोंगा देखी, कर्माडेक देखी और एटाकामा देखी। यहाँ पे एटाकामा पड़ती है, ये क्या है, अरे एटाकामा डेजर्ट भी तो यहीं पे ही है ना, एटाकामा डेजर्ट भी तो यहाँ पे है, तो एटाकामा यहाँ पे है, टोंगा और कर्माडेक। एक बार दोबारा से मैं अगर पूरा लिख दूँ, सबसे पहले इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन में एक तो है सुंदा इंडोनेशिया के पास, और एक है डायमंटेना, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक में 4 है, एटलूशन, मरियाना, ये थोड़ा सा जापान की इधर है, मरियाना, एटलूशन है, मरियाना है, कुरिल है और जापान है, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ का लिख दूँ तो नॉर्थ में हमारी 3 है, एटाकामा है, ठीक है, एटाकामा है, एटाकामा है, टोंगा है, कर्माडेक है, ठीक है। अब अगर मैं उसका लिखूँ नॉर्थ अटलांटिक, तो भाई यहाँ पे हमारी है प्यूर्टो रिको, ठीक है, यहाँ पे हमारी है सैंडविच। अब यहाँ पे हमें बताना है जावा ट्रेंच हमारा कहाँ पड़ेगा, इंडियन ओशन में, यूरेशियन आर्टिक के अंदर, यूरेशियन बेसिन आर्टिक के अंदर, मरियाना पैसिफिक और प्यूर्टो रिको नॉर्थ अटलांटिक। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट क्या है, सुंदा स्ट्रेट है। जावा ट्रेंच को ही, ये देखो ना, जावा ट्रेंच को ही सुंदा ट्रेंच कहते हैं, जावा ट्रेंच को ही सुंदा ट्रेंच कहते हैं, चैलेंजर ट्रेंच को ही मरियाना ट्रेंच कहते हैं। भाई मरियाना में कूदना एक चैलेंज लेने से कम है क्या, चैलेंजर ट्रेंच को ही मरियाना ट्रेंच कहते हैं। एक और नई बात पता चली, चैलेंजर ट्रेंच को ही मरियाना ट्रेंच कहते हैं। वोल्गा रिवर जो है ना, वोल्गा रिवर, वो यूरोप की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है, यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा, यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये कहाँ ड्रेन करती है, ये ड्रेन करती है कैस्पियन सी के अंदर, ठीक है जी। ये जो है ये ड्रेन करती है कैस्पियन सी के अंदर। मैं बात करते हैं जाम्बेज़ी रिवर की। तो जाम्बेज़ी रिवर जो है, ये देखो जाम्बेज़ी रिवर, ये अंगोला यहाँ है, अंगोला, नामीबिया, ये यहाँ पे कालाहारी है पूरा, तो अंगोला, नामीबिया, बोस्तवाना, ये विक्टोरिया फॉल है यहाँ पे, जिम्बाब्वे पे विक्टोरिया फॉल है, जाम्बेज़ी रिवर के ऊपर ही विक्टोरिया फॉल है। यहाँ पे लेक करीबा, ये करीबा, लेक करीबा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम ध्यान देते हैं जाम्बेज़ी रिवर के ऊपर। तो जाम्बेज़ी रिवर जो है यहाँ से देखो अंगोला से गुज़रती हुई
फिर ये जाएगी अंगोला से गुजरती हुई नामीबिया, बोस्तवाना, जिम्बाब्वे से मोज़म्बिक होती हुई ये जा रही है इंडियन ओशन के अंदर। ठीक है, कैसे जा रही है? ये अंगोला से निकली, नामीबिया गई, अंगोला से नामीबिया, नामीबिया से बोस्तवाना, अंगोला से नामीबिया। तो ये हमारी अंगोला से नामीबिया, नामीबिया से बोस्तवाना, जिम्बाब्वे से मोज़म्बिक होती हुई इंडियन ओशन जाएगी। ठीक है जी। तो ये अंगोला से जाएगी नामीबिया, नामीबिया से जाएगी बोस्तवाना, बोस्तवाना से जिम्बाब्वे। दोबारा करते हैं, अंगोला से नामीबिया, नामीबिया से बोस्तवाना, बोस्तवाना से जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे से मोज़म्बिक, तो जिम्बाब्वे से मोज़म्बिक होती हुई इंडियन ओशन के अंदर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ेगा? जाम्बेज़ी रिवर के ऊपर विक्टोरिया फॉल। ठीक है, क्या पड़ेगा? विक्टोरिया फॉल। यहाँ पे है लेक करीबा। ठीक है, ये है हमारा विक्टोरिया फॉल, ये हमारा पड़ेगा लेक करीबा। ठीक है, अब जो थेम्स रिवर है ना, थेम्स रिवर, यहाँ पे लंदन बसा हुआ है। थेम्स रिवर पे लंदन बसा हुआ है, और ये थेम्स रिवर से सीधा कहाँ जाता है? नॉर्थ सी के अंदर। ठीक है, नॉर्थ सी। अब ये जो मेकोंग रिवर है ना, मेकोंग रिवर, तो ये यहाँ से पूरी की पूरी देखो, चाइना से लाओस से थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, पूरी की पूरी होती हुई साउथ चाइना सी जाती है। ठीक है, तो ये मेकोंग जो है हमारी लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम होती हुई साउथ चाइना सी जाती है। ठीक है, मेकोंग रिवर जो है चाइना से ये हमारी चाइना टू म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया ऐसे जाते हुए साउथ चाइना सी जाती है। ठीक है,